गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम चेक पॉइंट के क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बुक में पेज नंबर 40 पर गिवन है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, सो फर्स्टली लेट अस डू आवर चेक पॉइंट क्वेश्चंस। सी स्टूडेंट्स, चेक पॉइंट के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ट्रू फॉल्स था, ये हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मेनली आंसर दीज क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डेंसिटी। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दिस डेंसिटी के बारे में हमने चैप्टर में भी डिस्कशन किया था। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसी तरीके से हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी अपनी नोटबुक में। ओके, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपने डेफिनेशंस को लर्न भी करना है स्टूडेंट्स, और नोटबुक में राइट भी कर लेना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट्स सिंक इन वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या बताना है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में डूब क्यों जाते हैं। ये भी डेंसिटी पे बेस्ड ही था। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती थी वो ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर जाता था, और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम होती थी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता था, तैरता था। ओके, सो मेनली डेंसिटी का ही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, इसलिए वो सिंक कर जाते हैं वाटर के अंदर। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम इसमें? सम ऑब्जेक्ट्स सिंक इन वाटर बिकॉज देयर डेंसिटी इज़ मोर देन वाटर। क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है वाटर के कंपैरिजन में, इसीलिए वो पानी में क्या कर जाते हैं? डूब जाते हैं। मोर मीन्स ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जो लोहे की कील है, आयरन नेल है, वो क्या करेगा? पानी में डूब जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम। क्या मेटल्स अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं? येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल मेटल जो हैं वो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं। तभी तो हम जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं किसके बनाते हैं? मेटल्स के बनाते हैं। सो यू विल राइट येस, मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इट मीन्स अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट, हाउ डज परफ्यूम स्प्रेड इन एयर। परफ्यूम जो है वो एयर में कैसे फैल जाता है? स्प्रेड मीन्स फैलना। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था चैप्टर में, ये मेनली डिफ्यूजन प्रोसेस से रिलेटेड है। डिफ्यूजन में क्या होता है? लिक्विड्स और गैसेस क्या करते हैं? स्प्रेड कर जाते हैं अपनी सराउंडिंग में फैल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं उसके साथ। अगर हम परफ्यूम की बोतल को ओपन कर दें तो वो पूरे सराउंडिंग में, अगर रूम में ओपन की है हमने तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है, उसकी फ्रेगरेंस फैल जाती है। दैट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो व्हाट विल यू राइट? परफ्यूम स्प्रेड्स इन एयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। परफ्यूम जो है एयर में फैल जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस के कारण। ओके, इट मिक्सेज विद द एयर। ये एयर के साथ क्या कर देता है? मिक्सिंग कर देता है, मिक्स हो जाता है एयर के साथ। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ रबर कोटिंग। जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हम रबर की जो कोटिंग है या कवरिंग, यू कैन सी, कवरिंग क्यों चढ़ाते हैं? रबर की ही क्यों चढ़ाते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो तो कॉपर वगैरह की बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जो रबर है स्टूडेंट्स, रबर एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। इट मीन्स ये इंसुलेटर होता है। इसीलिए हम जो कॉपर की वायर्स हैं उनके ऊपर क्या, किसकी कोटिंग कर देते हैं? रबर की, ताकि हमें
करंट ना लगे। इंसुलेटर सब्सटेंस की कोटिंग करते हैं हम। ओके, सो व्हाट विल यू राइट? इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ रबर कोटिंग बिकॉज रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रबर जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। जो मेटल की वायर के कारण हमें करंट लगना था, उससे हमें ये क्या कर देती है, उसके साथ बैरियर का काम करती है। ओके, करंट को रोक लेती है हमारी बॉडी तक पहुंचने में। ओके, सो इट प्रोटेक्ट्स मीन्स बचाती है अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से हमें क्या करती है, ये बचाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चंस आपने राइट कर लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू 4th चैप्टर। See students, points to remember. First one is all objects are made of some material. सभी जो चीज़ें हैं वो किससे बनी होती हैं, किसी मटेरियल से बनी होती है। जैसे अगर हम बात करें, कोई चेयर ली हमने, प्लास्टिक वाली चेयर ली है, तो प्लास्टिक वाली चेयर किससे बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है। चेयर एक ऑब्जेक्ट है और प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल हो गया। उसी तरीके से अगर आपने एक लंच बॉक्स लिया है स्टील का, तो स्टील तो क्या हो गया, मटेरियल हो गया, और लंच बॉक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, कलर्स, शेप्स और मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग कलर हो सकता है उनका, अलग शेप्स। आप देखते भी हैं हर एक ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट कलर का, कोई रेड है, कोई ब्लैक है, कोई ब्लू है। ओके, और कुछ की शेप्स, सभी की शेप्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, और मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, और वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। नाउ मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टी। मटेरियल्स को हम उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, उनकी अलग से ग्रुपिंग कर देते हैं। ओके, लाइक प्लास्टिक की प्रॉपर्टी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और जो मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं वो डिफरेंट होती है। तो प्लास्टिक की सारी चीज़ें हम एक जगह पर रख देते हैं, और मेटल्स की बनी हुई सारी चीज़ें एक जगह पर रख देते हैं। नाउ ऑल मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। सभी मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन स्टेट्स के बारे में आपने डिफरेंस भी किया था स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर पैक्ड क्लोजली एंड टाइटली। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने सॉलिड का टॉपिक किया तो उसके जब हम मॉलिक्यूल्स की शेप देख रहे थे तो इस तरीके से होती थी कुछ। उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते थे एक दूसरे के। सॉलिड्स में जो पैकिंग होती है वो बहुत ही क्लोज होती है। मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है वो बहुत क्लोज और टाइट भी होती है। बिल्कुल भी एक भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से हट नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता है। इसीलिए सॉलिड की जो वॉल्यूम और शेप क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। जो फोर्सेज हैं इनके बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड्स की जो वॉल्यूम और शेप है दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। नाउ लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कैन टेक द शेप ऑफ वेसल दे आर केप्ट इन। लिक्विड्स की जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहती है, बट उनकी शेप जो है वो जैसे ही किसी बर्तन में डाले जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग शेप ले लेते हैं। अगर ग्लास में हमने वाटर डाला है तो ग्लास जैसी शेप दिख रही है हमें, और अगर हमने उस वाटर को प्लेट में डाल दिया है तो उसकी शेप डिफरेंट हो जाती है। ओके, नाउ गैसेस नाइदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की ना तो शेप फिक्स्ड होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। नाउ वी कैन डिस्टिंग्विश मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, टेक्सचर, लस्टर, हार्डनेस, सोल्यूबिलिटी, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम मटेरियल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। किसके बेसिस पर, उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं, टेक्सचर कैसा है उनका, इट मीन्स टच करने पर वो कैसे फील हो रही हैं, वो स्मूथ लग रहे हैं या रफ लग रहे हैं। लस्टर, इट मीन्स वो शाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चमक रहे हैं या नहीं चमक रहे हैं। हार्डनेस, उनको हम
प्रेस कर सकते हैं या नहीं प्रेस कर सकते। जैसे फोम जो है वो प्रेस हो जाती है, बट जो आयरन है वो प्रेस नहीं होगा, तो आयरन हार्ड हो जाएगा और फोम क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। नाउ सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी मीन्स घुल जाना। अब वाटर के अंदर कुछ जो सब्सटेंसेस है वो घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं, तो सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मटेरियल्स को। डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वाटर से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो वाटर में फ्लोट करेगा। ट्रांसपेरेंसी, इट मीन्स हम उस ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, इट मीन्स उससे लाइट पास हो रही है या नहीं पास हो रही है। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीन्स कि वो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इट मीन्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें रबर की और प्लास्टिक की, वो तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, इट मीन्स उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम मटेरियल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने स्टूडेंट्स ये डेफिनेशंस जो जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको लर्न रखना है, और ये जो मेन पॉइंट्स किए हैं इनको भी आपने लर्न कर लेना है। थैंक यू।